हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है मकर संक्रांति और आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। सो गाइस, तो यहाँ पर सुबह हो चुकी है लेकिन अभी सूर्य नहीं निकला है। अभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद सूर्य निकला हो, लेकिन नहीं निकला है क्योंकि अभी 7 बज रहे हैं आई थिंक। और बस अब हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा और सुबह की शुरुआत होती है सबसे पहले झाड़ू लगाने से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं और क्योंकि आज बहुत सारी डस्टिंग वगैरह करनी है, सब कुछ अच्छे से आंगन वगैरह साफ़ करना है क्योंकि आंगन में ना बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है और ये जो धूल है वो झाड़ू से अच्छे से नहीं साफ़ होती जब तक कि उसको पानी से नहीं धोया जाता। तो बस अच्छे से झाड़ू लगाकर फिर हम इसको पानी से साफ़ करेंगे जैसे कि सारी डस्ट हट जाए। क्योंकि जैसे आप झाड़ू कितना भी लगा लो लेकिन जब तक आप पोंछा नहीं लगाओगे तब तक डस्ट जो है नहीं जाता है। तो कुछ इसी तरह से है। और इसके बाद में ये सारे कपड़े हैं जो हमने कल धुले थे, वॉश किए थे, तो उसको हमने फोल्ड कर दिए हैं। और ये देखिए आंगन कितना साफ़ सुथरा हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है ना, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। ऐसा लगता है हमेशा ऐसे ही रह जाए, कभी गंदा ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कभी गंदा ही ना हो। ये तो दूसरे दिन ही गंदा होना है। इसके बाद हम आ चुके थे रूम में और रूम की हमने सफाई की, क्लीनिंग वगैरह की, डस्टिंग वगैरह की और रूम में भी झाड़ू पोछा किया। क्योंकि रोज़ सोचते थे बाकी टाइम करेंगे लेकिन क्या होता है बाद में नहीं हो पाता है। सुबह जो काम कर लो तो हो जाता है। तो आंगन की सफाई सुबह सुबह कर लो तो सही रहता है, धूप निकल आती है तो सूख भी जाता है अच्छे से। तो फाइनली आज हो गई। और बस यहाँ पर सारी डस्टिंग वगैरह करके, ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ साफ़ करके रूम में भी पोछा ओछा लग चुका है सब कुछ। और ये देखिए ये राधा कृष्ण की मूर्ति है हमारे रूम में, जो कि हमारी शादी में किसी ने गिफ्ट दिया था। कि बहुत प्यारी मूर्ति लगती है हमको। इनको अच्छे से साफ़ कर दो। तो ये अंदर चांदी के हैं, बाहर से ऐसे कांच लगा हुआ है। तो बहुत ही प्यारी सी मूर्ति है, छोटी सी। तो बस यहाँ पर सफाई वगैरह हो चुकी है, नहा धो के हम आ चुके हैं नीचे और यहाँ पर हमने पूजा कर ली है। और आज भगवान जी को लड्डू के भोग लगे हुए हैं, तिल के लड्डू के, क्योंकि मकर संक्रांति है ऑब्वियसली, तो तिल के लड्डू के भोग तो लगाना ही है। एंड बस यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना के बाद अब हम लग गए किचन में, क्योंकि बनाना भी है कुछ अच्छा सा, है ना। तो नाश्ते का टाइम हो रखा था और आज थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, तो हमने फटाफट से बनाया आलू बंडा। तो यहाँ पर मटर भुन चुके हैं, पहले हमने मटर डाल दिया था लहसुन मिर्ची के साथ में। तो मटर अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम सारे मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, ये सब चीज़ डाल के और थोड़ी सी सौंफ डाली हमने और फिर डाल दिया हमने आलू। तो आलू को अच्छे से छील करके फिर हमने उसमें डाल दिया है। और पहले से मैश नहीं करते हैं हम लोग कढ़ाई में डाल कर ही वैसे ही चम्मच से ही मैश कर देते हैं, तो अच्छे से मैश हो जाता है, भुन जाते हैं आलू अच्छे से। क्योंकि आप पूरा मैश कर दोगे पहले से ही तो आलू अच्छे से भुन नहीं पाते हैं, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो बस यहाँ पर आलू हमारे भुन चुके हैं और अब इसमें हम धनिया की पत्ती डालेंगे, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स जो आजकल बहुत अच्छी सी आ रही है, तो ढेर सारी डाल देते हैं। और ये थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई हल्की सी, क्योंकि हमने पहले से मिर्ची ज़्यादा नहीं डाली थी, सिर्फ 1 से 2 मिर्ची हरी वाली डाली थी, तो इसलिए ऊपर से थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दो तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद डालेंगे लास्ट में धनिया पत्ती बहुत सारी। देखिए धनिया पत्ती डालने के बाद कितना अच्छा कलर दिखने लगा है ना, सच में बहुत अच्छा दिखने लग जाता है। आजकल धनिया पत्ती बहुत अच्छी आ रही हैं। तो आप, वैसे बहुत से लोग नहीं भी खाते हैं, लेकिन जैसे कि हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते धनिया पत्ती, लेकिन चीज़ों में खा लेते हैं, अंदर मसाला फिलिंग वाली चीज़ों में नहीं रहती टेंशन। हाँ, बाकी ऊपर से जिस चीज़ में सामने दिखता है तो फिर नहीं खाते हैं, जैसे पोहा वगैरह में ऊपर से डालो तो नहीं खाते। और यहाँ पर बन गई टमाटर की चटनी साथ में। और यहाँ पे बेसन हमने घोल लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए एक भी लम्स नहीं है इसमें और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है, ना गाढ़ी है ना पतली है। तो बेसन को अच्छे से हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया है, थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें। तो बस इसको अच्छे से फेंट कर अब बना रहे हैं इसके आलू बंडा। तो ये गया कढ़ाई में और इसके बाद में बहुत ही गर्मा गर्म क्रंच, मतलब गर्मा गर्म जो है निकलेंगे आलू बंडा। और घर में हमारे सबको पसंद है, तो ये चीज़ें वैसे तो हमेशा बनती ही रहती हैं। और आज बच्चों की छुट्टी थी, वैसे तो ऑफिशियल छुट्टी नहीं है, बट हाँ लोकल हॉलीडे यहाँ पर दे देते हैं मकर संक्रांति का, क्योंकि यहाँ कुछ जगहों पर मेला भी लगता है आज के दिन, तो इसलिए लोकल हॉलीडे मिल जाता है। तो बस छुट्टी थी बच्चों की, तो हमने फटाफट से बनाया और बच्चों को दिया खाने के लिए।
और ये देखिए सिक के आ चुके हैं हमारे गर्मा गर्म आलू बंडा। और अब लगेगी प्लेट, और ये टमाटर की चटनी के साथ। और ऐसे दही भी डालते हैं हम लोग, जिसको दही के साथ खाना है वो दही के साथ खाए, जिसको चटनी के साथ खाना है चटनी के साथ खाए। तो बस यहाँ पर नाश्ता वगैरह हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, सबको हमने बना करके दे दिए हैं। और इसके बाद अब तैयारी होगी लड्डू बनाने की। तो हम लोग तिल के लड्डू भी बनाएंगे। और सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे लिया है मूंगफली। मूंगफली को अच्छे से भून लेना है। वैसे आपको ये जो मूंगफली दिखा रहा है ना, ये भुंजी हुई है, अच्छे से भुन गई है। लेकिन ये पता नहीं कैमरे में ऐसे क्यों दिख रही थी, हम लोग हंस रहे थे कि ये कैमरे में ऐसे दिख रही है जैसे कि मतलब बिल्कुल भी भुनी नहीं है, ये एकदम कच्ची दिख रही है आप लोग को। लेकिन ये रियल में भुन गई थी ये मूँगफली अच्छे से। तो यहाँ पर हम इसे ये बार बार दिखा रहे थे कि ये ऐसा क्यों दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा कि कैमरे में लाइट्स के कारण ये अच्छे से दिख नहीं पा रही है भुनी हुई। जबकि ये देखिए पास से देखिए आप लोग, ये भुन चुकी है मूंगफली। तो बस मूंगफली भून के निकाल लेंगे। इसके बाद में ये है तिल। तिल को भी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग भूनते हैं, इकट्ठा नहीं भूनता है क्योंकि अच्छे से। तो थोड़ा थोड़ा करके तिल को हम लोग भून रहे हैं यहाँ पर। और ये मूंगफली सबसे पहले निकाल लेंगे, और तिल को भी थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में लो तो अच्छे से नहीं भून पाती है, तो थोड़ा थोड़ा भूनते हैं। तो बस तिल को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद में ये जो गुड़ होता है, गुड़ को भी अच्छे से बारीक बारीक कर लेंगे। फिर उसको कढ़ाई में डालेंगे, गरम करेंगे, पिघलाएंगे, और फिर बनाएंगे हम लड्डू। ये देखिए। तो हम लोगों ने इस बार ना 2 प्रकार की तिल ली थी। एक तिल जो पहले से घर में थी, ये वो तिल है, इसमें थोड़े थोड़े से काले दाने भी दिख रहे हैं आपको। और ये है पैकेट वाली तिली जो कि पहले से रखी थी, तो मम्मी ने बोला दोनों को मिक्स करके बना लेते हैं, तो वो भी यूज हो जाएगी जो घर पे पहले से थी। तो ये पैकेट वाली तो एकदम साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन दिख रही थी, वो भी साफ़ थी लेकिन उसमें काले दाने थे इसलिए वैसी दिख रही थी। और ये बहुत फटाफट से भून रही थी। आप देखिए, ये कहते हैं तिल जब चटकने लगती है ना, ऐसे चिट 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 की आवाज़ आती है, और जंप करने लगते हैं तिल जब, तो समझ लो कि आपकी तिल भुन गई है। आई थिंक ये ट्रिक है। तो बस यहाँ पे तिल भुन गई है हमारी। और गुड़ को अच्छे से हमने बारीक बारीक कर लिया है, इस तरह से कागज़ में रैप करके पेपर में उसको अच्छे से फोड़ लिया है हमने छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि जिससे पिघलने में आसानी हो, जल्दी पिघल जाए। और यहाँ पे अभी देखिए आया था, बार बार पूछ रहा था मम्मा लड्डू बन गए, मम्मा लड्डू बन गए। तो लोग बार बार आ रहे थे कि हमको लड्डू दे दो, लड्डू दे दो। ये देखो गोदी चढ़ गया बड़ी मम्मा की, बोल रहा है मेरे को लड्डू चाहिए, लड्डू चाहिए। तो बच्चे तो कोई चीज़ बनने भी नहीं देते हैं अच्छे से, मतलब उनको अगर पता बस चल जाए कि कोई चीज़ बन रही है उनकी फेवरेट, तो उनको तुरंत से चाहिए, कहता है दिखाओ मुझे, दिखाओ लड्डू कहाँ, दिखाओ मुझे लड्डू खाना है। और ये देखिए यहाँ पे फ़ोन छुड़ा रहा था कि मम्मा मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा। तो बस गाइज़ यहाँ पर ये गुड़ हमारे पिघल रहे हैं लगभग, और चाशनी हमारी थोड़ी देर में बन जाएगी। उसके बाद बनेंगे हमारे लड्डू। तो यहाँ पर जो पहले मूंगफली होती है, मूंगफली को हमने क्रश कर लिया है अच्छे से। ये देखिए एक थाली में रखकर, और हमने यहाँ पे ग्लास से सूखी ग्लास ली है, और उसको एक गिलास को अच्छे से पोंछ के, और उसी में हमने उसको क्रश कर लिया, उसके छिलके निकाल कर फिर उसमें डाल देंगे। यहाँ पे चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है, और ये बन गए हमारे लड्डू। तो कैसा लगा आपको लड्डू? यहाँ पर लड्डू हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, और ज़्यादा अच्छे थोड़े से नहीं बन पाए हैं आज के लड्डू, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना था तो कुछ कुछ बिगड़ भी रहे थे, तो हमने फटाफट से बनाया है हम लोगों ने। एक बार जो हमने बनाया वो बहुत अच्छे से बन गए थे, और दोबारा जो बनाए वो थोड़े से बिगड़ रहे थे, तो कोई बात नहीं, लेकिन तब भी अच्छे लड्डू बन गए हैं हमारे। तो यहाँ पर लड्डू बन करके रेडी हो चुके हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर बच्चों को बब्बा जी ने दिए हैं ढेर सारे पैसे। देखिए सब कैसे पैसे उड़ा रहे हैं। देखिए अनी पैसे लेके आई है, आई थिंक ये 4000 रुपीज़ हैं, तो वो ऐसे करके उड़ा रही है, देखो मम्मा मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, वो दिखा रही थी। तो बब्बा जी जो है हर साल बच्चों को पैसे देते हैं न्यू ईयर में। एक्चुअली उन लोग के बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, घर के जितने बच्चे हैं सभी को पैसे देते हैं, और सबके अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं बब्बा जी हर बार, पापा जी। तो इस बार न्यू ईयर के टाइम नहीं दे पाए थे, तो अभी दे रहे हैं।
तो यहाँ पर अनी लेके आई है, हम लोग को दिखा रही है कि देखो मेरे पास इतने सारे पैसे हैं और ये देखिए इतनी सारी नोट है। और यहाँ पर सारे बच्चे अपने अपने पैसे लेकर के आके खड़े हो गए हैं कि देखो हम लोग के पास कितने सारे पैसे हैं। तो ये बब्बा जी ने बोला ये मकर संक्रांति का गिफ्ट समझ लो तुम लोग तो न्यू ईयर, बर्थडे गिफ्ट, मकर संक्रांति के सारे गिफ्ट इसमें ऐड हैं। तो हर साल पापा जी बच्चे लोग को पैसा देते हैं, तो सब बच्चों ने पैसे लेके आए हैं। हमने बोला चलो तुम लोग की फ़ोटो खींचते हैं कि तुम लोग के पास कितने सारे पैसे तो बस ऐसे ही था आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इसमें आवी के भी पैसे हैं, आवी के पैसे बड़ी मम्मा के पास हैं। तो सारे पैसे लेकर के एनी अभी जाएगी बड़े पापा के पास कि बड़े पापा इसको आप बैंक में जमा करा दो, अकाउंट में डाल दो हमारे। तो बस ऐसे ही था आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, लड्डू ज़रूर टेस्ट कीजिएगा हमारे। हैप्पी सब मकर संक्रांति आप सभी को। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ।